तो प्यारे भाई और उनकी बहनों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो आपको बताया था कल के दिन पे बिल्कुल एक्यूरेटली मार्केट में वही हुआ। आपको बोला गया था कि जब मार्केट इस जोन से बाहर निकले आपको तभी मार्केट में ट्रेड लेना है, और वैसा ही हुआ। जब मार्केट इस जोन से बाहर आई, इस जोन से बाहर निकली, तब आपको मार्केट ने लगभग कितने पॉइंट्स का ट्रेड दिया सर? लगभग 300 पॉइंट्स के आसपास, 280 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे आपको ट्रेड मिलता हुआ नज़र आया। ठीक है, और आपको बोला गया था इन लेवल्स पर जब भी आपको रिवर्सल दिखे तो आपको यहाँ पे इन लेवल्स पर रिवर्सल्स प्ले आउट करने हैं। तो आपको पहला रिवर्सल, इस रिवर्सल यहाँ पे तो आपको पहले ही बोला गया था कि जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो आपको इस लेवल पे रिवर्सल प्ले आउट करना है। तो आपको बहुत अच्छे से ट्रेड मिले होंगे। देखो कल की वीडियो डली हुई है, मैं उसमें कुछ चेंज कर नहीं सकता हूँ, जो चीज़ें बोली हुई हैं वो बोली हुई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और निफ्टी में देख लेते हैं, जो निफ्टी में चीज़ें बताई गई थी ये भी कल के लेवल्स लगे हुए हैं। एक बार मैं इनको थोड़ा एक्सीड कर दूं सो दैट कि आप सही तरीके से समझ, आप जाकर डॉट टू डॉट देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस लेवल पे मार्केट आया, ये लेवल आपको बताया गया था, इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ, इस लेवल पे मार्केट आया, आपने यहाँ पे रिवर्सल प्ले आउट करा होगा, फिर यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया होगा, यहाँ पे रिवर्सल प्ले आउट किया होगा, होपफुली आपने सही ट्रेड्स किए होंगे। लेकिन अगर आप अब भी नहीं पैसा बना पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो चीज़ों को, तो आप हमारे साथ आ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें वहाँ पर मैं आपको खुद पर्सनली हाथ पकड़ के लाइव मार्केट में सिखाता हूँ, वहाँ पर आप आ सकते हो, सीख सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है, अब आज बैंक निफ्टी की हो गई, अब है कल निफ्टी की एक्सपायरी। तो उसके लिए हमको सबसे पहले निफ्टी का स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि हम सही डिसीजंस कल के दिन पे ले पाएँ। लेवल्स देखो यही रहेंगे निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि नए लेवल्स तो निकले ही नहीं है, जो लेवल्स थे मार्केट ने उन्हीं लेवल्स को यहाँ पे वो किया। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज़ जो मेरे को स्टार्टिंग में आते ही दिख रही है निफ्टी में सर, वो ये चीज़ है कि ये जो गैप है ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मार्केट इस गैप को कभी ना कभी क्या मतलब इस गैप को भरने मार्केट ज़रूर आएगा। ठीक है, और पॉसिबली वो कल हो सकता है कि कल ये मार्केट इस गैप को फिल करे। एक चीज़ मेरे माइंड में आ गई, ये चीज़ हम सब लोग समझ गए। उसके बाद में हमको एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ये एक सपोर्ट है। ठीक है, जिसको मार्केट बहुत ज़ोर से यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक हर्डल है। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर निकलता है तो फिर हम इस गैप फिलिंग के लिए जाएंगे स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि मार्केट ये जो गैप का एरिया होता है ना, जहाँ से गैप स्टार्ट होता है, यहीं से मार्केट रिवर्सल ले लेता है। ठीक है, अगर अभी आपको ये जोन बहुत छोटी लग रही होगी, बट एक्चुअली में ये 50 पॉइंट्स की जोन है निफ्टी में, और निफ्टी में 50 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमको ट्रेल करते हुए यहाँ तक ट्रेड को खींचना है। ठीक है, और जब यहाँ तक ट्रेड आ जाए उसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैं टाइट ट्रेलिंग करूँगा। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो भी, और अगर नहीं होता, यहाँ से रिवर्सल लेता है तो भी, मैं अपने प्रॉफिट को जाने नहीं दूंगा हाथ से। ठीक है, सही ट्रेडिंग करना का तरीका यही होता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब अगर हम लॉन्ग टर्म पे स्ट्रक्चर को देखें तो हमको यहाँ पे निफ्टी में एक चीज़ देखने को मिल रही है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का, वो यहाँ पे सर ब्रेक हो चुका है। ठीक है, मार्केट ने अपनी इस जो लोअर हायर हाई का जो ये वेव थी, इस वेव के सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो अब पॉसिबिलिटीज़ नीचे की ही रहेंगी आने वाले समय में या आने वाले दिनों में। ठीक है, अगर मार्केट कल के दिन पे यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करके हमको अच्छी बाइंग दिखाता है इस वीक तो अच्छी बात है, अदरवाइज सर मार्केट में हमको एक अच्छी खासी सेलिंग आती हुई आने वाले समय में दिख सकती है। ठीक है, अगर हम इसको लॉन्ग टर्म, अब अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर ही रहे हैं तो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमको क्लियर टू कट स्ट्रक्चर ब्रेक दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेकंड वेव और थर्ड वेव बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है सर। ठीक है, अगर मार्केट ने यहाँ पे खुद को नहीं संभाला अभी भी, तो सर मार्केट में हमको बहुत अच्छी खासी सेलिंग आती हुई दिखेगी, जो मार्केट को लीड करेगी लगभग यहाँ तक के एरिया के आसपास। क्योंकि जब भी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो वो वहीं पर आता है जहाँ पर मार्केट में स्टार्ट हुआ था। और अगर आप यहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस करोगे तो यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे गैप्स अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मार्केट अपने गैप्स को कभी भी नहीं छोड़ती है, उनको मार्केट फिल करेगी ही करेगी एट एनी वो चांस। ठीक है, बहुत सारे गैप्स हैं तो मार्केट के पास नीचे आने के बहुत बहाने हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में हैं इन्वेस्टेड तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने ट्रेड्स पर, अपने इन्वेस्टमेंट्स पर सही तरीके से मैनेज करने की कोशिश कीजिए। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो सर बैंक निफ्टी में फॉल आके बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी थोड़ा सा सही हमको नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे अभी इसका ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पे हमको सेलिंग आती हुई दिखी, यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेक लिया है। अब इस ब्रेक के बाद में कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ठीक है,
अगर कल की बात करें बैंक निफ्टी में, तो सर कल के लिए हम एक ही और लेवल ऐड करेंगे, वो होगा ये वाला लेवल। उसके अलावा हम कोई भी और नया लेवल यहाँ पे ऐड नहीं करने वाले हैं। ये एक लेवल सर आपके लिए थोड़ी छोटी सी हर्डल रहेगा, बाकी बैंक निफ्टी में सारे लेवल्स एज़ यूजुअल वैसे ही रहेंगे जैसे वो थे, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी क्लियर टू कट अभी हमको साइडवेज की प्रोबेबिलिटीज़ या साइडवेज के इंडिकेशंस दे रहा है। साइडवेज में ऐसा ही होता है, थोड़े टाइम मार्केट बहुत स्लो रहेगी, फिर बहुत बड़े बड़े मूव आ जाएंगे, फिर स्लो रहेगी, फिर बहुत बड़े बड़े मूव आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑप्शन बायर और सेलर दोनों को खा रही होती है, ठीक है। प्रीमियम मार्केट खा रही होती है, पहले मार्केट प्रीमियम्स को बढ़ाती है, या फिर बड़े लोग जो होते हैं वो प्रीमियम्स को बढ़ाते हैं एंड देन उन प्रीमियम्स को एकदम से नीचे डुबा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरी वीडियोस ऐसे ही डेली देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।